वंदे मातरम और शुभ प्रभात साथियों। आज की हमारी कहानी है प्रेम की ताकत। जीवन में कई कार्य जो बड़ी बड़ी युक्ति, बड़ी बड़ी बुद्धि और शक्ति से नहीं हो पाते, वे कार्य प्रेम से हो जाते हैं। तो क्या है प्रेम की ताकत? एक समय की बात है। भारत के गांव में एक तपस्वी रहा करते थे। बड़ा ही सादगी भरा उनका जीवन था। सुबह सुबह गांव में निकलना, गांव के लोगों को कुछ अच्छी बातें बताना, कुछ प्रवचन देना, कहीं बैठकर लोगों के साथ भजन गा लेना और केवल अपनी आवश्यकता के अनुरूप जितना उन्हें भोजन की आवश्यकता होती उतनी वे भिक्षा मांगते थे। उसके अलावा इन तपस्वी के पास कोई स्वयं की साधन सामग्री नहीं थी। गांव के पास ही उनकी एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में एक हांडी, चम्मच, एक थाली और सन्यासी का एक कमंडल, इसके अलावा उनके घर में कुछ भी न था। और हाँ, उनके पास 2 चादरें थीं। एक चादर वे जमीन पर बिछाते और एक चादर वे ओढ़ लिया करते। उसी चादर को लपेटकर वो गांव में भी घूम लिया करते। तो ये उस तपस्वी का सादा सा जीवन था। पूरे गांव में तपस्वी महाराज को लेकर बड़ी ही श्रद्धा थी। उनके मार्गदर्शन को गांव के लोग अपने आप को धन्य समझा करते थे। एक बार रात के समय उस गांव में एक चोर आया। पूरा गांव घूमने के बाद उस चोर को कहीं भी कोई सफलता नहीं मिली। कहीं उसे गांव के प्रहरी दिख जाते, कहीं घर में कोई जगा हुआ व्यक्ति दिख जाता, तो कहीं उसे घर में घुसने का मार्ग ही नहीं मिल पाता। लगभग आधी रात तक प्रयास करने के बाद चोर बड़ा ही स्वयं को असफल महसूस कर रहा था, उदास महसूस कर रहा था। और जब वो गांव से बाहर ही निकलने को था तो उसे एक कुटिया से ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका दरवाज़ा खुला है। वो कुटिया तपस्वी की थी। चोर ने दबे पांव धीरे धीरे जाकर तपस्वी की कुटिया का दरवाज़ा और थोड़ा धकेला तो उसने पाया कि दरवाज़ा खुला है। तपस्वी भी चोर की आहट से उठ तो गए थे, पर उन्हें लगा कि उठना सही नहीं है, देखे तो सही कौन है, क्या कर रहा है। चोर ने अंधेरे में ही तपस्वी की कुटिया को टटोलना शुरू किया। एक कोने से दूसरे कोने, नीचे से ऊपर तक टटोलता रहा और आखिर में उसे एक पुरानी सी हांडी, एक चम्मच और एक थाली के अलावा वहाँ कुछ न मिला। चोर को लगा कुछ नहीं तो ये बर्तन ही सही, पर लेकर तो जरूर जाऊंगा। फिर चोर का ध्यान तपस्वी की चादर पर गया। उसने सोचा इसमें से एक चादर अगर मैं ले लूं तो तपस्वी जी जिस चादर को ओढ़े हुए थे उसे उसने देखा कि क्या मैं इसे निकाल सकता हूं, पर वो निकाल न पाया। तो फिर उसने छोड़ दी और वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, तपस्वी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे बंधु जरा ठहरो। आवाज सुनते ही चोर की उसे तो इतना डर लगा, वो अंदर से थर थर कांपने लगा। उसे लगा क्या हुआ, इन्हें तो पता चल गया, अब तो मेरी पिटाई होगी या मुझे लोगों के हवाले, कानून के हवाले कर दिया जाएगा। चोर के मन में 100 भावनाएं एक साथ उमड़ रही थी। तपस्वी ने कहा, अरे बंधु डरो मत, आओ बैठो। चोर तपस्वी के पास आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ से बर्तन छूट गए। बोले मुझे बड़ा बुरा लगा। चोर को लगा अब तो ये मेरे साथ कुछ न कुछ होने वाला है। तपस्वी ने कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जो कुछ पाने की आस में मेरी इस कुटिया में आए, और मैं अभागा देखो
तुम्हें देने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। बंधु, अगली बार जब भी आना मुझे कुछ दिन पहले बता देना, ताकि मैं भिक्षा मांग के कुछ न कुछ तुम्हें देने के लिए जमा कर पाऊँ। और तुम्हें चद्दर की भी आवश्यकता थी, वो तुम ले न पाए, तो एक काम करो, इन बर्तनों के साथ मेरी एक चद्दर भी ले जाओ। अब चोर इस प्रकार की प्रेम भावना देखकर बड़ा ही असमंजस में पड़ गया। उसने कहा नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहता था, मगर तपस्वी ने आग्रह किया, नहीं नहीं, तुम्हें कुछ पाने की चाहती और तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें खाली हाथ तो नहीं जाने दे सकता। तुम ये बर्तन भी ले जाओ और ये चादर ले जाओ, ये मेरी तुमसे विनंती है। चोर कुछ समझ पाता इससे पहले वो ये भी चाहता था कि वो वहाँ से निकल जाए, तो उसने तपस्वी के शब्दों को ही आदेश मान लिया और वो जो बर्तन थे और जो चादर थी उसे लेकर वो वहाँ से तुरंत रफू चक्कर हो गया। मगर चोर का दुर्भाग्य ऐसा था कि उस गांव के जो प्रहरी थे उनकी नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने उसे धर दबोचा। चोर पकड़ा गया और उन्होंने उसके पास के साहित्य भी पहचान लिए कि ये जो कमंडल है, ये जो चादर है, ये तो हमारे तपस्वी महाराज की है। एक ऐसे त्यागी पुरुष, एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति, एक ऐसे निस्वार्थी व्यक्ति को लूटने वाला चोर गांव वालों को बड़ा बुरा लगा। उन्हें लगा इसे दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। तो सुबह होते ही पंचायत बुलाई गई। पंचायत के सामने चोर को प्रस्तुत किया गया। प्रहरियों ने जानकारी दी कि किस प्रकार से इस चोर ने तपस्वी महाराज को लूटा, उनके थोड़े से साहित्य को भी लूटा, तो इस निर्लज्ज चोर को दंड अवश्य मिलना चाहिए। अब चर्चा शुरू हो गई। कोई कहे कि इसके हाथ काट देने चाहिए, कोई कहे कि इसके पैर तोड़ देने चाहिए ताकि ये दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करे, कोई कहे इसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए। अब तो चोर डर के मारे थर थर काँप रहा था। उसे लगा मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। किसी ने तपस्वी जी को भी बताया कि अरे कल रात जो आपके यहाँ चोरी हुई ना, उस चोर को प्रहरियों ने पकड़ लिया है, अब आज उसे दंड सुनाया जा रहा है। ये सुनते ही तपस्वी जी बड़े ही हृदय में द्रवित हो गए। उन्हें लगा अरे उसके साथ क्या हो रहा है, और ये सोचकर वो भागे भागे पंचायत में आए तो देखा रस्सियों से बांधकर चोर को रखा हुआ है और चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा आपने मेरे अतिथि के साथ ये क्या किया है? तो पंचायत चौंक गई। उन्होंने कहा ये आपके अतिथि हैं? और नहीं तो क्या, ये बंधु मेरा अतिथि है। इन्हें कल मैंने भेंट स्वरूप अपनी कुछ सामग्री दी, अपनी एक चादर दी, और ये इतने दयालु हैं कि जाते जाते इन्होंने प्यार से अपना दरवाज़ा कुटिया का बंद किया ताकि मुझे रात को ठंड ना लगे, और आप इस व्यक्ति को इस प्रकार रस्सियों से बांधकर क्यों लज्जित कर रहे हैं, क्यों इसे प्रताड़ित कर रहे हैं? ये सुनने के बाद पूरी पंचायत को ये बात जरा कुछ अटपटी लगी, पर उन्होंने कहा कि तपस्वी महाराज कह रहे हैं तो शायद सत्य ही होगा। तो उन्होंने उस चोर को तुरंत बंधनों से मुक्त कर दिया और पंचायत बर्खास्त हो गई। अब सब लोग तो चले गए, पर ये जो चोर था ये इतने अपराध बोध से ग्रसित था कि जैसे ही सभी लोग गए वो तपस्वी जी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। मैंने आपका जो भी थोड़ा बहुत था वो भी चुराने की कोशिश की, मेरी इतनी बड़ी दुर्भावना थी, और आपने इतने प्रेम से मुझे अपना बंधु कहा, अपना अतिथि कहा। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इस पूरे जीवन बस आपका सेवक बनकर रहना चाहता हूँ, आपसे कुछ दो ज्ञान की चीज़ें सीखना चाहता हूँ। प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। तपस्वी ने कहा भाई मेरी इतनी आवश्यकताएं नहीं है, मुझे कोई सेवक नहीं चाहिए। चोर ने कहा नहीं नहीं नहीं, अब मेरे जीवन में और कोई दूसरी चीज़ मुझे नहीं करनी है, मुझे आपकी सेवा में ले लो, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो ऐसा सुन तपस्वी जी ने कहा ठीक है, अब तुम्हारी जिद ही है तो तुम मेरे सेवक बन सकते हो। कुटिया में सेवक के साथ तपस्वी जी लौटे। तपस्वी जी लेटे हुए थे और सेवक उनके पैर दबा रहा था, और मन ही मन तपस्वी जी मुस्कुरा रहे थे।
तो चोर को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगी। उन्होंने कहा, आप मेरे बारे में ही सोच के मुस्कुरा रहे हो ना? तो तपस्वी जी ने कहा, हाँ, मैं तुमसे झूठ तो नहीं कहूँगा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोचकर मुस्कुरा रहा हूँ। तो चोर ने कहा, आप मुझे बताइए कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तपस्वी जी ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि कल रात तुमने बहुत कुछ पाने की चाह की, तुमने अपनी शक्ति लगाई, अपनी बुद्धि लगाई, अपनी युक्ति लगाई और इतना बड़ा जोखिम लिया, और उसके बाद अंततः तुम्हारे हाथ में एक टूटा फूटा सा बर्तन और एक पुरानी चादर के अलावा कुछ न आया, और वो भी आखिरकार तुम्हें नहीं प्राप्त हुआ। उल्टा तुम्हें दंड प्राप्त होने वाला था, और मैंने बस थोड़ा सा प्रेम दिया। देखो, इस प्रेम के बदले मेरा गया हुआ सामान तो वापस आया, और बदले में तुम्हारे जैसा एक अच्छा, एक प्यारा सा मित्र, एक प्यारा सा सेवक भी मुझे मिल गया। तो प्रेम कितना बड़ा होता है मित्रों, ये प्रेम की ताकत है। हम भी हमारे जीवन में बहुत कुछ पाने की चाह में युक्ति, शक्ति, बुद्धि, हर एक का उपयोग करते हैं, पर थोड़ा सा निस्वार्थ प्रेम, इसकी शक्ति इतनी बड़ी होती है कि ये दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं को, लोगों को आपके चरणों में ले आता है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी शक्तिमान हो, पर इन सब के साथ हमारे मन में एक अच्छी प्रेम भावना हो तो हम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।